में 5 जुगाड़ू बहू की कटहल बिरयानी। एक आदमी एक बड़े से कैफे के बाहर खड़े होकर बोर्ड पढ़ रहा था। फाइनली मुझे वो फेमस 5 बहुओं की कटहल बिरयानी वाला कैफे मिल गया। मैं भी तो देखूं आखिर इनकी कटहल बिरयानी इतनी फेमस क्यों है। मदन कैफे के अंदर जाता है। मुझे आपकी स्पेशल कटहल बिरयानी खानी है। काफी सुना है मैंने उसके बारे में। ये सच में इतनी टेस्टी होती है जितना लोग कहते हैं, या बस ये एक अफवाह है? सर ये तो आपको हमारी कटहल बिरयानी खाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मुझे 1 प्लेट स्पेशल कटहल बिरयानी चाहिए। मदन बिरयानी खाने के लिए टेबल पर बैठता है और कुछ ही देर में एक वेटर कटहल बिरयानी लेकर आ जाता है। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू ने तो मेरी भूख बढ़ा दी। हमारी स्पेशल कटहल बिरयानी टेस्ट कीजिए सर, और बताइए कैसी लगी आपको हमारी बिरयानी। मदन कटहल बिरयानी टेस्ट करता है। आप लोग बिरयानी के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। इसका टेस्ट तो लाजवाब है। आपकी कटहल बिरयानी तो सच में चिकन मटन बिरयानी से भी अच्छी है। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? हाँ क्यों नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा। नॉर्मली लोग तो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आपको कटहल बिरयानी बनाने का आइडिया कैसे आया? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। मुझे कहानी पसंद है और मेरे पास वक्त भी है आपकी कहानी सुनने के लिए। अगर ऐसी बात है तो हम आपको अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज कितनी ज्यादा ठंड है। ठंड तो होगी ना, बाहर बर्फीली हवाएं जो चल रही है। पता नहीं इस बार हम सर्दियों में क्या करेंगे। अभी तो ठंड का मौसम बस शुरू ही हुआ है और अभी से हमारी हालत इतनी खराब है। मुझे तो हम लोगों से ज्यादा बच्चों की चिंता हो रही है। हम लोग तो जैसे तैसे ठंड में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे। दीदी ये तो फिर भी बात की बात है, लेकिन अभी तो घर में बनाने के लिए राशन भी खत्म हो चुका है। आज शांति और उसकी 5 बहुएं काफी परेशान थी, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और वो एक झोपड़ी में रहते थे, जहाँ खिड़की और छत से ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आ रही थी। ऊपर से इन लोगों का राशन खत्म हो गया था। वैसे तो हम 5 के पति राशन डिलीवर करने का काम करते हैं, लेकिन देखो हमारे घर में ही राशन नहीं है। हमारे पति मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें पैसे काफी कम मिलते हैं। अच्छा, आप ठीक तो है ना दीदी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर लग रहा है जैसे मुझे सर्दी हो गई है। हम लोग घर पर बैठे हैं ना, तो हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, और वहाँ हमारे पति इतनी ठंड में पतली सी स्वेटर पहन के जगह जगह डिलीवरी कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों की क्या ही हालत हो रही होगी। मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ मम्मी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है, खाना दे दो ना मम्मी। बच्चे रोना बंद करो, चाची तुम दोनों के लिए अभी कुछ खाने को बनाती है। किरण तुम खाने के लिए क्या बनाओगी? कुछ तो है ही नहीं खाना बनाने के लिए। मैंने देखा एक डब्बे में थोड़े से चावल है, मैं उसे बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। बाकी हम लोग चावल का पानी पी लेंगे। किरण चावल बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। भूख से तड़प रहे बच्चे बिना शिकायत के चावल खा लेते हैं और बाकी सभी चावल का पानी पी लेते हैं। चावल का पानी पीकर भूख शांत होने की जगह मुझे तो और भूख लग रही है। पता नहीं कब मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। हमारी 5 बहुएं तो अपनी तरफ से कम पैसों में घर चलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आप अपने पेट के चूहों को थोड़ा शांत कर लीजिए। चावल खाने से बच्चों का पेट थोड़ा बहुत भर जाता है। शाम को जब 5 बहुओं के पति घर आते हैं तब। क्या आज आप लोगों को पैसे मिले? घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, सभी सुबह से भूखे हैं। भाभी खाया तो हमने भी कुछ नहीं है और सुबह से खाली पेट काम कर रहे हैं। राहुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी, खाली पेट काम करके हमारी भी हालत खराब हो गई है। ऊपर से इस ठंड ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। रचना, इतनी मेहनत के बाद भी हमें सिर्फ 500 रुपए मिले हैं। 12-14 लोगों के परिवार में इतने से पैसों से घर चलाना कितना मुश्किल होता है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी खुराक बढ़ रही है। रचना बेटा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अभी जो भी पैसे हैं उसी से थोड़ा बहुत राशन ले आओ और कुछ खाने के लिए बना देना, वही खाकर हम सो जाएंगे। रचना पूजा के साथ लाला की दुकान पर चली जाती है और थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाती है। किरण सबके लिए दाल चावल आलू का चोखा और रोटी बनाती है। सभी मन मारकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं आधी रात में। हाँ, सुबह से मुझे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से खिड़की से इतनी ठंडी हवा आ रही है। देवर्षि, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। मीरा चावल का बोरा लेकर उसे टेप की मदद से खिड़की में चिपका देती है, जिससे घर में ठंडी हवा नहीं आती है। लेकिन घर अभी भी ठंडा था, इसीलिए सोनम नारियल के छिलके को छीलकर कोयले के साथ उसे अंगीठी में जला देती है, जिससे पूरा घर गर्म हो जाता है और सभी आराम से सो पाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब मैं रोज रोज के इस झमेले से परेशान हो गई हूँ। हमारे घर पर हमेशा राशन खत्म हो जाता है। कल से घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे पति कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन कंपनी नहीं होने की वजह से उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहा है और ना ही उन्हें पैसे मिल रहे हैं। आज फिर पांचों बहुएं काफी परेशान थी कि तभी उनके घर पर रामलाल आता है। अरे रचना बहू, मेरे भाई के खेत में कपास काटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, क्या तुम लोग उसके खेत में कटाई करोगी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमें पैसों की जरूरत है। 5 बहुएं रामलाल के साथ उसके भाई के खेत में कपास काटने के लिए चली जाती हैं। आज तो मेरी इस खेत में ही कुल्फी बन जाएगी। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे। अभी हमारे घर के जैसे हालात है, हमें ये काम करना पड़ेगा। 5 बहुएं मिलकर सारा कपास काट देती हैं। उसके बाद बदले में उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। हमारे सास ससुर और बच्चे काफी दिनों से कुछ अच्छा और पेट भरकर खाना खाना चाहते हैं। आज जब इतनी कमाई हुई है तो उनके लिए चिकन बिरयानी बनाते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। 5 बहुएं खुश होकर घर आती हैं और सबके लिए चिकन बिरयानी बनाकर उन्हें खिलाती हैं। अरे बड़े दिनों बाद आज मैंने कुछ पेट भरकर और अच्छा खाना खाया है। चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोगों के हाथ में सच में जादू है। गरीब परिवार में चिकन बिरयानी खाकर आज सभी लोग बहुत खुश थे। 5 जुगाड़ू बहुएं इस तरह से दूसरों के लिए छोटे मोटे काम कर देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। किरण, मीरा, तुम लोगों ने सुना आज गांव में भंडारा लगने वाला है। एक अमीर आदमी ने श्याम जी का जागरण और भंडारा रखा है। आज तो मैं शाम को अपने पूरे परिवार के साथ भंडारा खाने जाऊंगी। कई दिनों से हमने भी पेट भर खाना नहीं खाया है। चलो सभी लोग भंडारे में खाना खाने चलते हैं। शाम को जब 5 बहुओं के पति घर आ जाते हैं तो पूरा परिवार भंडारा खाने के लिए जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना है और ये कटहल तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल चिकन की तरह। किरण, कटहल को अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो चिकन मटन से भी ज्यादा टेस्टी लगता है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी लोग भंडारे में पेट भर कर खाना खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मीरा को उल्टी आने लगती है। माँ, मीरा को इतनी उल्टी क्यों हो रही है? हमने भी तो भंडारे का खाना खाया, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मीरा को उल्टी करते देखकर जब शांति उसकी नब्ज चेक करती है तब। मीरा माँ बनने वाली है, हमारे घर में छोटा सा नन्हा मेहमान आने वाला है। मीरा के माँ बनने की खबर सुनकर घर में सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे घर में पैसों की इतनी तंगी है और अब हमारे घर में नया मेहमान भी आने वाला है। समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या उदास। ये कैसी बातें कर रही हो सोनम? आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी है और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दीदी, सोनम कुछ गलत नहीं कहना चाहती, बस वो इस बात से परेशान है कि हमारे घर में पहले से ही 14 लोग हैं और हमें 2 वक्त खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में मीरा दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम हम अच्छा खाना और दवाइयाँ ये सब कैसे ला कर देंगे? पूजा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे मीरा दीदी और हमारे नन्हे मेहमान की बहुत चिंता हो रही है। इतनी ठंड में हम लोग ना सर्दी से बच पा रहे हैं और ना हमें हर दिन पेट भर खाना मिल रहा है। सोनम, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन ऐसे हाथ पर पैसे रखकर बैठकर परेशान होने से अच्छा है कि हम जुगाड़ू बहुएं भी अपना दिमाग लगाए और कोई काम करे ताकि घर में 2 पैसे ज्यादा आए। मुझे लगता है मीरा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? दीदी, आपको तो पता ही है ना कि हम बिरयानी कितनी अच्छी बनाते हैं। अगर हम बिरयानी बनाकर बेचे तो कितना अच्छा रहेगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन चिकन अभी 300 रुपए किलो हो गया है। हम लोग बिरयानी बनाकर कैसे बेचेंगे? और बिजनेस करने के लिए तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? किरण, बिजनेस शुरू करने के लिए काफी सारा सामान भी लगता है, वो सामान कहाँ से आएगा? आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। 5 जुगाड़ू बहुएं सोच रही थी कि घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए क्या करें, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर उधर के छोटे मोटे काम करके वो 2 वक्त का राशन ही जुगाड़ कर पा रही थी। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, फिर 5 जुगाड़ू बहुओं के घर पर राशन खत्म हो जाता है। फिर से राशन खत्म हो गया। लाला ने तो कल ही कह दिया था कि अब वो हमें उधार में कोई राशन नहीं देगा। हे भगवान, तू हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करता है? मीरा पेट से है, इस वक्त उसे अच्छा खाना और फल और दवाइयाँ देना तो दूर, हम लोग उससे 2 वक्त तो खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। रचना दीदी, आप ये सब मत सोचिए प्लीज। मेरी वजह से अगर आप लोग परेशान होंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। 5 जुगाड़ू बहुएं घर में राशन खत्म होने की वजह से परेशान थी कि तभी उनके घर पर रामलाल आता है। रामलाल जी, कैसे आना हुआ आज? कोई काम था क्या? अरे पूजा बेटा, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। महीने भर में बेटी की शादी होने वाली है और मुझे अपने खेत में कटहल तोड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे गांव में तो आपको आराम से लोग मिल जाएंगे जो आपके कटहल को तोड़ देंगे, फिर आप परेशान क्यों हैं? किरण बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
मुझे लोग तो मिल रहे हैं, लेकिन ये लोग काम करने के लिए मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं। अगर तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा हो जो थोड़े कम पैसे में मेरे कटहल तोड़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। रामलाल की बात सुनकर पूजा को बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। दूसरों को क्यों रामलाल जी, हम 5 बहुए और हमारे पति मिलकर आपके खेत के कटहल तोड़ देंगे। अरे ये तो और भी अच्छा है, तुम लोग तो मेरे भरोसेमंद लोग हो, तुम लोग ये जिम्मेदारी हो लोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर पाऊंगा। रामलाल जी, जैसा आपने कहा था आपकी बेटी की महीने भर में शादी है, तो अगर आप हमें काम के बदले पैसा न देकर जितनी कटहल की तोड़ाई होगी उसका 10% हमें देते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग टाइम पर मेरे खेत से सारा कटहल तोड़ देते हो तो जितनी कटहल की तोड़ाई होगी उसका 10% मैं तुम लोगों को दे दूंगा। अपनी डील पक्की करके रामलाल अपने घर चला जाता है। क्या यार दीदी, आपने सब गड़बड़ कर दिया। अगर हमें काम के बदले कुछ पैसे मिल जाते तो हम सर्दियों के लिए कपड़े और रजाई ले सकते थे, लेकिन आपने तो कटहल मांग लिया। इतने सारे कटहल का हम क्या करेंगे। सोनम, पूजा ने रामलाल जी की मदद करने के लिए ये किया क्योंकि उनकी बेटी की शादी में अभी बहुत पैसा खर्च होने वाला है और हमें जो कटहल मिलेगा हम उसे बेच सकते हैं। शायद उससे हम मजदूरी से ज्यादा पैसे कमा लेंगे। रचना के समझाने पर पांचों जुगाड़ू बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो पांचों अपने पति के साथ रामलाल के खेत में जाती हैं और वहां जाकर कटहल की तोड़ाई करती हैं। 10 लोग मिलकर शाम तक रामलाल के खेत का सारा कटहल तोड़ देते हैं। अरे भाई क्या बात है, तुम लोगों ने तो एक ही दिन में मेरे खेत के सारे कटहल को तोड़ दिया। ये रहा तुम लोगों का 10% कटहल। पांचों बहुओं के पति अपने अपने सिर पर कटहल का बोरा रखकर घर की तरफ जाते हैं और उनकी पांचों पत्नियां उनके पीछे पीछे जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। एक तो आज आप लोगों की वजह से हम लोग काम पर नहीं गए, ऊपर से आप लोगों ने इतने सारे कटहल तोड़ने के बाद पैसे लेने की जगह कटहल ले लिए। रचना, हम लोग इतने सारे कटहल का क्या करेंगे। अगर तुम लोग पैसे ले लेती तो इस ठंड से बचने का जुगाड़ हो जाता। आप लोग ना दाना पानी लेकर हम पर क्यों चढ़े हैं। माना रामलाल हमें पैसे देते थे, लेकिन ये कटहल भी बेकार नहीं है, हम अभी इसे बेच सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो। इस तरह पांचों बहुएं और उनके पति कटहल को लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुओं के पति काम पर चले जाते हैं और जो बहुएं हैं वो अपने पड़ोसी का ठेला लेकर बाजार में कटहल बेचने के लिए जाती हैं। हम लोग कितनी देर से कटहल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा कटहल नहीं खरीद रहा है। अब तो ठंड भी बढ़ गई है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी है और अभी तक हमारा एक भी कटहल नहीं बिका। ज्यादा देर यहाँ खड़े रहे तो मीरा और उसके बच्चे को ठंड लग सकती है। पूजा बिल्कुल सही कह रही है, अब हमें घर जाना होगा। हम लोग काफी देर से कटहल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा। 5 बहुएं अपना ठेला लेकर ठंड में कांपते हुए घर वापस लौटती हैं। घर लौटते वक्त भी वो कटहल बेचने के लिए लोगों को आवाज देती हैं, जिससे 1-2 लोग चौराहे पर उनसे कुछ कटहल खरीद लेते हैं। हमने तो सोचा था कि कटहल बेचकर हम अच्छा मुनाफा कर लेंगे, लेकिन हमारे कटहल को तो किसी ने खरीदा ही नहीं। कहीं हमने पैसे के बदले फल लेकर सच में कोई गलती तो नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी इस कटहल से कुछ बनाकर बेच सकते हैं। अगर हम लोग कटहल बिरयानी बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा। वो तो ठीक है, बिरयानी बनाने के लिए हम चावल कहाँ से लाएंगे। देखो जो हुआ सो हुआ, अब हम सभी को मिलकर घर जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। पांचों बहुएं जल्दी जल्दी ठेला लेकर घर आ जाती हैं। अरे कटहल बिके क्या? नहीं ससुर जी, हमारे कटहल नहीं बिके। हमने तो सोचा था कि ये ताजा कटहल आराम से बिक जाएंगे, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा था इसे। ये सब तो होता रहता है बहू, जो हुआ सो हुआ। हम सबके खाने के लिए कुछ बना दो, भूख लगी है। आज कटहल बेचने में थोड़ी बहुत जो बिक्री हुई थी उन पैसों से हम आटा और दाल चावल लेकर आएंगे। अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस आपके लिए दाल रोटी बना देती हूँ। इतना कहकर पूजा चूल्हा जलाती है और फिर चूल्हे पर दाल बनाती है और आटा गूंथने लगती है। पूजा खाना बनाने की तैयारी कर ही रही होती है कि इतने देर में पांचों बहुओं के पति अपने सिर पर चावल का बोरा उठाकर घर आते हैं। इस बोरे में क्या है? इन बोरों में चावल है। वो क्या है ना, अभी हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए मैनेजर ने हमें पैसे देने की जगह ये चावल की बोरियां दी हैं, ताकि हमारे घर में खाने के लिए थोड़ा राशन आ जाए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग कब से चावल के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन क्यों, आप लोग इन चावलों का क्या करोगी? देवर जी, हम सोच रहे थे कि हम लोग कटहल बिरयानी बनाकर बेचे। वैसे भी हम 5 बहुएं मिलकर काफी टेस्टी बिरयानी बनाती हैं, और अगर हम लोग कटहल को अच्छे से बना दे तो उसके सामने तो चिकन और मटन बिरयानी भी फेल है। अरे आइडिया तो आपका अच्छा है। वैसे भी ठंड का मौसम है, लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं, और अगर टेस्टी हुई तो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम लोग कल से ही कटहल बिरयानी बनाकर बेचेंगे। जहाँ सब लोग बातें कर रहे थे वहीं पूजा का खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। पूजा सभी को दाल रोटी निकाल कर खाने के लिए देती है।
अरे क्या बहू, इतनी ठंड में भी हमें ये पानी वाली दाल और रोटी खानी पड़ेगी है? खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? आज हमारी जितनी कमाई हुई थी उतने में ही हमें इतना राशन मिला है, सभी लोग दाल रोटी खा सके, इसलिए मैंने दाल पतली बनाई है। अपनी चटोरी जुबान को थोड़ा काबू में रखिए। हमारी बहुएं हमारे लिए कितना करती हैं, उन्हें और परेशान मत कीजिए। शांति के कहने पर मोहन चुप हो जाते हैं और चुपचाप सारा खाना खा लेते हैं। आज ठंड ज्यादा थी, इसीलिए सभी को पूरी रात ठंड लगती है, क्योंकि उनके पास ओढ़ने के लिए कोई रजाई नहीं थी, बस पतली सी चादर थी। उन्हें रात भर ठंड में परेशान होना पड़ता है। अगली सुबह की बात है। आज तो हम लोग कटहल बिरयानी बनाकर ही बेचेंगे, लेकिन हम कटहल बिरयानी बनाएंगे किसमें? हमारे पास तो कोई बड़ी हांडी है भी नहीं। क्या बात है दीदी, आप परेशान लग रही हैं? किरण, हमने सोच लिया है कि हम लोग कटहल बिरयानी बनाकर बेचेंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमारे पास हांडी ही नहीं है। हांडी नहीं है तो हम बना लेंगे। मुझे तो मिट्टी के बर्तनों में बनाना आता है। हम लोग नदी के किनारे से मिट्टी लाकर उसमें बड़ी सी हांडी बना सकते थे बिरयानी बनाने के लिए। तो चलो फिर नदी के किनारे जाकर मिट्टी लेकर आते हैं, फिर उसमें हम लोग हांडी बना लेंगे। किरण और रचना नदी के किनारे चली जाती हैं और वहां से काफी सारी मिट्टी ले आती हैं। किरण मिट्टी से बड़ी सी हांडी बनाती है और रचना उसकी मदद करती है। कुछ देर में दोनों मिलकर एक बड़ी सी हांडी बना लेती हैं। मीरा घर के बाहर आती है तब। ये सब क्या है? इतनी ठंड में सुबह सुबह आप लोग क्या कर रही हैं? मीरा दीदी, आज हम लोग कटहल बिरयानी बनाकर बेचने वाले हैं ना, तो इसके लिए हमें बर्तन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो इतने बर्तन है ही नहीं, इसलिए मैंने और रचना दीदी ने मिलकर ये हांडी बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैंने सुना है कि हांडी में बनाई गई बिरयानी और भी ज्यादा टेस्टी होती है। ऐसी बात है तो चलिए बिरयानी बनाकर देखते हैं। मीरा, पूजा और किरण हांडी लेकर घर के अंदर आती हैं। सोनम, जो कि घर की सफाई कर रही थी, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। अब हम लोग कटहल बिरयानी बना सकते हैं। मैं कटहल को काट लूंगी। मैं चावल बना देती हूँ। मैं तो सिलबट्टे पर बिरयानी के मसाले को पीसूंगी। सोनम बहुत सारी कटहल लेकर उसे काटने के लिए बैठ जाती है। वहीं मीरा पूजा को बोरे से चावल निकाल कर देती है और पूजा उसे पानी से धोती है। हे राम, मर गई। पानी तो कितना ठंडा है, लग रहा है जैसे हाथों में करंट लग गया हो। पूजा छोड़ो, चावल मैं धो देती हूँ, तुम चावल बना लेना। रचना नल के नीचे परात रखकर चावल धोने लगती है। चावल धुल जाने के बाद वो आधे घंटे तक उसे अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देती है। अभी चावल धोते धोते मुझे याद आया कि हमने तो मसाले भी खरीदे नहीं हैं। लाला ने तो उधार में राशन देने के लिए मना कर दिया, लेकिन अगर हम उधार लेने की वजह से अपने थोड़े से चावल देकर मसाले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया तुमने। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे चावल है, चावल देकर हमें काफी सारा तेल मसाला मिल जाएगा। किरण, तुम राहुल जी के साथ चलो और लाला की दुकान से तेल मसाला खरीद कर ले आओ। राहुल अपने सिर पर चावल की बोरी लेकर लाला की दुकान पर जाता है और किरण उसके साथ जाती है। लाला, तुमने कहा था कि तुम हमें उधार में राशन नहीं दोगे, लेकिन चावल के बदले तो राशन दे सकते हो। अरे ऐसा है तो ठीक है मैं चावल के बदले तुम लोगों को राशन दे दूंगा। लाला चावल ले लेता है। राहुल और किरण तेल मसाले लेकर घर आ जाते हैं। पूजा चूल्हे में हांडी रखकर चावल बना रही थी, तो वहीं सोनम ने भी इतनी देर में काफी सारा कटहल काट दिया था। मीरा बैठे बैठे प्याज काट देती है। हमें तेल मसाला मिल गया, मैं मसाला पीसने जा रही हूँ। किरण सिलबट्टा लेकर उसमें धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल, लौंग, सूखी गुलाब की पंखुड़ियां और भी कई सारे खड़े मसाले लेकर उसे अच्छे से पीसकर बिरयानी का मसाला तैयार करती है। किरण दीदी, बिरयानी का मसाला तो काफी अच्छा महक रहा है, इसमें तो बिरयानी का स्वाद है और भी बढ़ जाएगा। ये मेरे सीक्रेट बिरयानी मसाले की रेसिपी है, जो मेरी नानी ने मुझे सिखाया था। पूजा चावल बना देती है और उसके बाद रचना चूल्हे पर बैठती है और कटहल बिरयानी बनाना शुरू करती है। वो हांडी में तेल डालकर उसमें प्याज को अच्छे से भूनती है और फिर खड़े मसाले के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिलाती है। मसाला मैंने भून लिया है। सोनम, जल्दी से मुझे कटे हुए कटहल दो। सोनम रचना को कटहल देती है, जो उसने पहले से ही उबाल कर रखे थे। रचना कटहल को मसाले में मिक्स करके अच्छे से पकाती है। थोड़ी देर में कटहल की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। क्या खुशबू है! हमारी कटहल बिरयानी की खुशबू से तो कस्टमर हमारे पास दौड़ते चले आएंगे। कटहल बन जाने के बाद रचना उसमें चावल डालती है और फिर गुलाब जल, केसर डालकर 15-20 मिनट तक दम देती है। तब तक बिरयानी तैयार हो जाती है। उतनी देर में पांचों बहुएं मिलकर अपने ठेले को अच्छे से सजाती हैं। हमारा ठेला तो कितना सुंदर लग रहा है। 5 बहू की स्पेशल कटहल बिरयानी खाने लोग जरूर आएंगे। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और 5 बहुएं बिरयानी की हांडी ठेले पर रखकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। आज तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में भी हम अपनी कटहल बिरयानी कैसे बेचेंगे? हिम्मत रखो किरण, सब हो जाएगा देखना। एक बार हमारी कटहल बिरयानी बिकने लगी तो हम लोग ठंड से बचने के लिए मोटे स्वेटर भी ले लेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी कटहल बिरयानी कहाँ बेचेंगे?
कुछ दिन पहले जेठ जी, राहुल जी और विकास सभी हमारे गांव की पुरानी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री के सामान कोई दुकान नहीं है, जिस वजह से लोगों को खाना या तो घर से ही लाना पड़ता था या तो भूखा रहना पड़ता था। दीदी मैं समझ गई आप क्या सोच रही हैं। हम लोग अपना उस फैक्ट्री के सामने ठेला लगा सकते हैं, वहाँ किसी दूसरी चीज की कोई दुकान नहीं है, तो लोग हमारी स्पेशल कटहल बिरयानी जरूर खाएंगे। इस तरह बात करते हुए पांचों बहुएं पुरानी फैक्ट्री के सामने आ जाती हैं, जहां दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं थी। वो फैक्ट्री के गेट के ठीक सामने अपना ठेला लगाती हैं। सब लोग फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तो उनका ठेला देखकर उनके पास आते हैं। बहन जी, आप लोग क्या बेच रही हैं? हम लोग कटहल बिरयानी बेच रहे हैं। चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, मटन बिरयानी सुना था, कटहल बिरयानी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई साहब, हमारी कटहल बिरयानी चिकन मटन बिरयानी से भी अच्छी है, आप एक बार खाकर तो देखिए। अरे ऐसी बात है तो मुझे आप लोग 1 प्लेट कटहल बिरयानी दे दीजिए। सोनम कस्टमर को कटहल बिरयानी निकाल कर देती है। कस्टमर जैसे ही कटहल बिरयानी खाता है, अरे वाह क्या बात है, लग ही नहीं रहा कि मैं कटहल बिरयानी खा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मटन जैसा लग रहा है। एक कस्टमर को ठेले पर इस तरह खाता देखकर और भी कस्टमर कटहल बिरयानी खाने के लिए 5 बहुओं के ठेले पर आ जाते हैं। भाई कटहल की भी बिरयानी होती है, मुझे तो आज पता चला। सच में ये कटहल बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, आपको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। अरे भैया ऐसा है तो मेरे लिए भी कटहल बिरयानी निकाल दीजिए। धीरे धीरे करके 5 बहुओं की कटहल बिरयानी खाने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। 5 बहुएं मिलकर फटाफट से सारे कस्टमर को उनका खाना देती हैं। सभी कटहल बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ लोग तो खाने के साथ साथ पार्सल भी ले लेते हैं। दोपहर के टाइम कारखाना बंद हो जाता है और सारे लोग घर चले जाते हैं। मीरा, तुम्हारा आइडिया तो सच में बहुत अच्छा था यार। इस कारखाने में तो हमारे आधी से ज्यादा बिरयानी बिक गई। अब जो थोड़ी बहुत बची है उसे घर ले जाते हैं, रास्ते में आवाज देकर लोगों को बेच देंगे। ये आइडिया तो काफी अच्छा है, मुझे वैसे भी अब ठंड लग रही है। 5 बहुएं आवाज देते हुए रास्ते में ठेला लेकर चल रही थी। 50 रुपए में कटहल बिरयानी, आओ 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 खाकर जाओ, ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई होगी। 5 बहुओं की आवाज सुनकर लोग उनके ठेले के सामने आते हैं। कटहल बिरयानी, आज तक मैंने कटहल बिरयानी के बारे में नहीं सुना। भाई साहब, कटहल बिरयानी चिकन मटन सोयाबीन सबसे अच्छी होती है और सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार खाकर देखिए, पसंद नहीं आया तो पैसे वापस। रचना की बात सुनकर कस्टमर बिरयानी खाने के लिए मान जाता है। उसे कटहल बिरयानी बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर में और लोग भी कटहल बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। इस तरह घर पहुंचने से पहले 5 बहुओं की बिरयानी खत्म हो जाती है। घर पहुंचने के बाद माँ जी देखिए, आज हमने पहले दिन इतनी कमाई की है। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अब एक काम करो, इन पैसों से मीरा के लिए दवाई और फल और बाकी घर वालों के लिए राशन लेकर आ जाओ। किरण और सोनम मिलकर पैसे लेकर बाजार जाती हैं और दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर फल और राशन लेकर घर आ जाती हैं। अगले दिन 5 बहुएं पहले से ज्यादा बिरयानी लेकर जाती हैं और फिर सब बिक जाता है। अब हमारी कितनी अच्छी कमाई हो रही है। मुझे लगता है कि अपने परिवार वालों के लिए स्वेटर और रजाई खरीद कर ले जानी चाहिए। मीरा की बात सबको सही लगती है। सभी बिरयानी बेचने के बाद बाजार से स्वेटर और रजाई खरीद कर घर ले आते हैं, जिसमें उन्हें ठंड नहीं लगती। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो काफी अच्छा कमाने लगे थे। एक दिन उनके ठेले पर एक गरीब प्रेग्नेंट औरत आती है। क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकती है? लीजिए, आप हमारी स्पेशल कटहल बिरयानी खाइए। वो प्रेग्नेंट औरत बैठकर बिरयानी खाती है और फिर 5 बहुओं को आशीर्वाद देकर चली जाती है। 2 महीने में ही 5 बहुएं मिलकर अपना एक कैफे खोल लेती हैं और अपने पुराने टूटे घर को छोड़कर पक्के मकान में शिफ्ट हो जाती हैं। बस इतनी सी है हमारी कहानी। अरे आपकी कहानी ने तो मेरा दिल छू लिया। यहाँ लोग तो गरीबी के सामने हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसका सामना करके अपनी किस्मत बदल दी। आप 5 जुगाड़ू बहुएं कमाल की हैं। इतना कहकर मदन कैफे से चला जाता है और 5 बहुएं घर चली जाती हैं। कुछ दिन में मीरा की डिलीवरी हो जाती है और उसे बेटा पैदा होता है, जिसकी खुशी में पूरा परिवार फिर से कटहल बिरयानी बनाता है और पार्टी करता है।